इट्स अ वेरी टिपिकल कहानी, रिच बॉय पोर गर्ल, और वो भटक रही है, इधर उधर भटक रही है, परेशानी है, भाई बीमार है, जॉब चली गई है। कहानी बहुत टिपिकल कहानी है, इसमें कोई अनयूजुअल कोई वो नहीं है फैक्टर कि जी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। आई कैन प्रिडिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम आगे जाके। ए इश्क के जुनून का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि पोटेंशियल बहुत है। ये जो 2 एपिसोड थे ये बेसिकली सिर्फ रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर रहे थे एंड स्टार्ट ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन टू स्टोरी लाइन। एक दो बड़ी टिपिकल चीज़ें थी क्योंकि हमने सुन मेरे दिल में अभी देखा है एक छोटा भाई बीमार, एक रेपिटेशन इधर नज़र आ रही थी कि यहाँ पे भी एक छोटा भाई बीमार है, उष्णा का जो भाई है। सो इट सीम्ड वेरी सिमिलर। आपने कहा ओ गॉड, एक लड़की कालीन में लिपटी हुई, क्या हुआ यहाँ पे लड़की? सेकंड एपिसोड तक कोई वाव चीज़ नहीं हुई स्टोरी में, सिर्फ वही हो रहा है कि भाई ट्रांजिशंस के जी, जॉब चली गई, जॉब मिल गई, एक मुलाकात हो गई बिटवीन हीरो एंड द लीड्स। पेस बहुत फास्ट है। ये हमें सुन मेरे दिल में 10 एपिसोड में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो इन्होंने 2 एपिसोड में करके सब चीज़ें कर देंगे। कासिम इज़ वेरी गुड एट क्विक स्टोरी टेलिंग, तो वो डायरेक्टर को भी मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करूँगी बिकॉज वो इमीडिएटली, बिकॉज मैंने काम किया, मुझे पता है वो कहता है ये तो बड़ा ड्रैग कर रहा है, इसको काटें। आई नो हिम हाउ ही थिंक्स ना, ही वांट्स फास्ट पेस। आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये जो 3 नए ड्रामे शुरू हुए हैं ना, इनमें बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है, प्रोडक्शन वाइज, फ्रेम वाइज, क्वालिटी वाइज, एंड आई थिंक एवरी वन इज़ नाउ अप टू द गेम इन द सेंस कि इतनी कंपटीशन हो गई है मार्केट में और लोग इतना डायरेक्टर्स को एंड प्रोड्यूसर्स को भी समझ में आ गया, लोग कितने गौर से देख रहे हैं अब ड्रामा, यू नो। तो एवरीबडी इज़ नाउ देयर इज़ लाइक दिस रश टू सॉर्ट ऑफ आउटडू ईच अदर, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। एंड ए इश्क के जुनून का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि पोटेंशियल बहुत है। ये जो 2 एपिसोड थे ये बेसिकली सिर्फ रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर रहे थे एंड स्टार्ट ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन टू स्टोरी लाइन। एक दो बड़ी टिपिकल चीज़ें थी क्योंकि हमने सुन मेरे दिल में अभी देखा है एक छोटा भाई बीमार, एक रेपिटेशन इधर नज़र आ रही थी कि यहाँ पे भी एक छोटा भाई बीमार है, उष्णा का जो भाई है। सो इट सीम्ड वेरी सिमिलर बट अदरवाइज आई फील कि पोटेंशियल, एंड आई लाइक द ओपनिंग वेरी मच। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब कासिम ने एक कैमियो किया है, वो जो सुबह जो डॉग्स वॉक करा रहे हैं ना, वो कासिम खुद अच्छा है। वो खुद है? खुद है। तो डायरेक्टर साहब ने कैमियो कर लिया। आई लव द डॉग्स वॉकिंग एंड क्यूट डॉग्स। ओपनिंग बहुत, यानी कि इमीडिएटली आपने कहा ओ गॉड, एक लड़की कालीन में लिपटी हुई, क्या हुआ यहाँ पे लड़की? नीचे लड़की लिपटी हुई? नहीं, लड़का भी हो सकता है। इट इज हिम, इट्स शेरियार है, औरत थी। मुझे तो शेरियार लग रहा है। वो तो क्लियर ही नहीं कि अंदर क्या है। इट लुक लाइक अ वुमन टू मी। नहीं, वो तो उसने लुक लाइक शेरियार रोल हुआ है। चले ये भी पता चला, इंटरेस्टिंग। आई थॉट उष्णा एक्चुअली इन द कालीन। So basically, very interesting start. Overall establishment of characters चल रहा है, लेकिन as such second episode तक कोई वाव चीज़ नहीं हुई स्टोरी में, सिर्फ वही हो रहा है कि भाई ट्रांजिशंस के जी, जॉब चली गई, जॉब मिल गई, एक मुलाकात हो गई बिटवीन हीरो एंड द लीड्स। सो पोटेंशियल, एंड कासिम इज़ अ गुड डायरेक्टर। कासिम इज़ अ गुड डायरेक्टर, उसकी लाइट बड़ी अच्छी होती है हमेशा, फ्रेम बड़ा अच्छा होता है। And so I have very high expectations. Allah kare Qasim don't let me down, okay? So at the moment, I think I will start with this because I didn't really, the story wasn't like, oh my god, what's going to happen, you know? So not bad. But I remember I got 2 scripts at one time to read, and there were similar scenes in both scripts from 2 different writers. Different writers? Yes. And these are different writers. Sometimes I feel कि content department से कहीं leak ना हो रहा हो ideas. हो सकता है. Because they are different channels, but there's such similarities. But of also, the Atika, backdrop, right? Atika, a lot of the times idea देते हैं, and then the writing comes later. So वो जो idea है, that probably. अच्छा, लेकिन यहाँ जो अमीर लड़का होता है वो गोल्फ खेल रहा होता है, मैं और मरीना भी खेलते हैं, लेकिन हम तो अमीर नहीं हैं। हम अभी तक इतने अमीर नहीं हुए। लेकिन गोल्फ पाकिस्तान में relatively सस्ती है, लेकिन है अमीरों का गेम। नहीं, बड़ा मेंबरशिप इतनी महंगी पड़ती है। अब तक हमें हो जाना चाहिए मरीना जी, हमारा भी बड़ा सा बेग हाउस होना चाहिए। हाँ, poor people can't play golf. No, I'm saying in our country it's cheap, but it is an expensive game. It is an expensive game. चलिए जी, राइटिंग सादिया अख्तर। I think overall establishing the story is okay. उसके अलावा I didn't feel it's a very typical कहानी, rich boy poor girl, और वो भटक रही है, इधर उधर भटक रही है, परेशानी है, भाई बीमार है, जॉब चली गई है। कहानी बहुत टिपिकल कहानी है, इसमें कोई अनयूजुअल कोई वो नहीं है फैक्टर कि जी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो सकती है।
I can predict a lot of things that are going to come आगे जाके, unless it really takes a swing in another direction. मुझे लग रहा है कि पेस बहुत फास्ट है। ये हमें सुनने दिल में 10 एपिसोड में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो इन्होंने 2 एपिसोड में करके सब चीजें कर देंगे। So that's Qasim. बहुत ठक 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 करके हुआ है। Qasim is very good at quick storytelling. तो वो डायरेक्टर को भी मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करूँगी बिकॉज वो इमीडिएटली बिकॉज मैंने काम किया, मुझे पता है वो कहता है ये तो बड़ा ड्रैग कर रहा है, इसको काटें। आई नो हिम हाउ ही थिंक्स ना, ही वांट्स फास्ट पेस। तो बट आई थिंक राइटिंग वाइज नथिंग अनयूजुअल। इनफैक्ट वही जो सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि हाउ कम सिक ब्रदर एंड इट्स सो और अब वो भी वही है। अहमद साहब ने तो पढ़ा होगा, उन्होंने वो तो मुस्कुराए होंगे, अच्छा ये भी है, नहीं बट आप खुद सोचें कि वो उसकी मजबूरी है, पर पता नहीं आगे जाके बीमार भाई कहाँ जाएगा। जैसे सुन मेरे दिल में बीमार भाई की मजबूरी थी, उसने जाके बेचा नहीं अपने आप को। नहीं लेकिन अभी तो आगे कहानी चलेगी, उसने पैसे भी नहीं मांगे, नहीं लेकिन अभी कहानी आगे चलेगी, गॉड नोस वेयर इट्स गोइंग टू गो, राइट? सो एनीवे आई थिंक एट दिस पॉइंट आई वुड गिव इट a 6 and Titch Button, his movie was also lovely. तो बेसिकली मैं समझती हूँ कासिम की फ्रेम हमेशा बड़े अच्छे थे। कुछ जगहों पे मुझे इशू हुए थे लाइट के, जैसे जो सीन थे ना ऑर्फनेज के दफ्तर के अंदर इरसा और उष्णा के बीच, है ना, वहाँ पे मुझे कुछ लाइट ऑफ उष्णा वो इरसा की तरफ जो लाइट थी, हाँ डार्क, ज़रा डार्क वो ज़्यादा लग रहा था ना। बट अदरवाइज गुड फ्रेम्स, वेल डायरेक्टेड, कोई झोल नहीं था, कोई वो नहीं था, आपको नहीं लगा कि यार डायरेक्टर यहाँ पे सो गया है, यू नो लाइक ओ डायरेक्टर इज नॉट क्लियर व्हाट टू डू। लवली शॉट्स ऑल्सो एंड कैरेक्टर्स आई फील समवेयर कुछ जगहों पे the light could have been a little more better on some characters कुछ जगहों अच्छा पे। मुझे लगा कि इन्होंने एक सर्टेन ट्रीटमेंट दी है जो कि उस ड्रामे को बाकी ड्रामों से मुख्तलिफ बना रही है, वो लग रहा है। एक ब्लू टोन है उसमें, उसके बाद जैसे कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने तूफान या वो दिखाया था स्ट्रॉम आने वाला, पूरा उन्होंने चीज़ें क्रिएट की, मेहनत नज़र आई। अभी वो जो अतीका जी, वो सॉरी मरीना जी ने कहा कि वो जो डॉक वाला सीन था जहाँ पे वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जगह यूटिलाइज हुई और वहाँ पे डायलॉग बिल्कुल No, I just felt the delivery. There was something off for me on that forced, scene. it felt forced. हाँ, it felt very forced and it felt like वो dialogues बोल रहे डायलॉग, लेकिन मैं अगर but otherwise yes, लोकेशन वाइज मैंने कहा ये जगह कराची में किसी ने कभी यूज ही नहीं की है। नहीं, even the golf course का जो था, because the way he shot it, the shots that he took, the continuity in the shots that he took, very nice. मुझे तो लगा कि जो हम नॉर्मल जैसे आप बिस्मिल टाइप लाइटिंग होती है ना ड्रामे में, ये आ रहा है बस ऐसा ही है, एक आपको लगता है कि मुख्तलिफ हुआ है, वो इसमें नजर आ रहा था। वो तो कासिम because was a very experienced DOP before he became a director, so you know he knows his light and his frame. But overall I think कासिम ने जो touches दिए हैं, जैसे opening में जो dogs and the mystery of you know a dead body or a whatever body in a कालीन, I thought it was a girl but anyway, so वो एक mystery है because अब देखिए कुछ हफ्तों पहले हम वहाँ से चले गए ना, few weeks earlier, अब नाउ ही इज़ क्रिएटेड एन इनिशियल मिस्ट्री विच इज़ वेरी नाइस कि भाई रिवर्स में डाला है, ये नहीं कि वो बाद में होता है ना, बाद में कहानी खोलते हैं नंबर्स। सो आई थिंक दैट कासिम हैज़ डन अ गुड जॉब एंड कुछ छोटे छोटे इश्यूज थे लेकिन कोई मेजर ऐसा इशू नहीं था। कैरेक्टर्स भी बहुत वेल डिफाइंड आ रहे हैं, डायरेक्टर्स कॉट हिज कैरेक्टर्स, सो आई थिंक आई विल गिव कासिम एन 8 है कि जो एक्सेंट है, क्योंकि जब वो अंग्रेज़ी में जब बात करती हैं उनसे तो उसमें ये कि लगता है जैसे पता नहीं वो कोई US या UK के स्कूल से आई हैं, बट द माहौल इज़ डिफरेंट। आई थिंक शी कुड हैव यूज्ड दैट ट्रांजिशन फॉर व्हेन शी गेट्स मोर एम्बेडेड इनटू हर न्यू जॉब एंड बिकम्स मोर यू नो पॉलिश्ड, सफाई। शुरू में जो पहले 2 एपिसोड हैं जहाँ पे वो अपने एक sort of बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आ रही है, शी कुड हैव यूज्ड दोज मोमेंट्स टू sort of you know establish a different type of character and then convert the character into a more polished or modern woman. वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया फ़िलहाल। I mean otherwise I think उष्णा is sitting in this role well compared to जो हमने बाकी जो गैर में देखा था। यहाँ पे no blow dries, slow dries वो सब out हैं, शुक्र है। I'm sure Ushna is also happy that she had the opportunity to do her role the way she wanted to, and अदरवाइज आई एम एंजॉइंग हर, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, काम अच्छा कर रही हैं। लेकिन ये है कि एक यहाँ पे अभी फिलहाल ये जो 2 एक्शन का थोड़ा सा इन्होंने अपॉर्चुनिटी लूज little polished, she is looking too a little too polished. नहीं बट वही ना अपॉर्चुनिटी, जैसे अगर आप स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं ना कि आपका ये फिर सडनली एक और माहौल में आप चले जाते हैं तो फिर आप कहते हैं 1 मिनट ठहरो यार, इसमें ना मैं ऐसे थोड़ा सा अपना एक लहजा, लोक फ्लेवर, फील
ऐसे रख लेती हूँ और फिर यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँ, यू नो। तो वो थोड़े से, बट आई मीन इट्स अ डिटेल, शी कुड हैव लुक्ड एट इट. सो आई हैव लाइक्ड शहरयार इन सम रोल्स वेरी मच एंड इन सम रोल्स लेस. अभी इस रोल में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ऑल्दो वो काम तो अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए शहरयार की जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो थी इन वो जो वो फ़ौजी यूनिफॉर्म में उन्होंने जब काम किया था नदीम बेग के प्ले में. व्हाट इज़ इट कॉल्ड, द गर्ल्स वॉल, द गर्ल्स सिंफियान? Sinfiyan. I think Shahriyar has looked his best in Sinfiyan to date. He looked handsome. He looked, maybe it was the uniform, I don't know. But anyway, but मुझे he's doing a good job, but I'm not engaged yet. So I'm hoping कि आगे जाके, और जैसे I liked him very much in Rad. राद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, कैरेक्टर, उसकी परफॉर्मेंस, ही वाज वेरी गुड इन राद. राइट नाउ आई एम स्टिल लाइक ऑन द फेंस के हाउ आई फील अबाउट व्हाट ही इज डूइंग हियर. आई थिंक अभी इसकी लेयर्स मजीद खुलेंगी आगे जाके, क्योंकि जो प्रोमोज है उसमें भी नज़र आ रहा है कि आगे कुछ प्लानिंग करेगा, चीज़ें करेगा, चीज़ें जो जितना वो सीधा लग रहा है इतना सीधा है नहीं वो जो. हाँ, प्रोमो से तो मुझे ये लग रहा है स्क्रिप्ट पे बहुत डिपेंड करेगा. या तो ये चेंज करना चाहिए, अब ये चेंज करना चाहिए, और देखें उसके हाथ में ब्लैक ग्लव भी है, लाइक यू नो कि ही इज डूइंग Maybe he's a serial killer. है ना.